मैं हूं फहद हुसैन और ये है सेंटर स्टेज। आज का प्रोग्राम दौड़ेगा, फर्राटे भरेगा, बहुत कुछ कवर करना है, इसलिए पहले नजर डालते हैं इश्यूज पे जिन पे आज हम बात करेंगे। स्विस केसेस, हुकूमत परेशान, आगे बंद गली पीछे खाई, करे तो क्या करे। हुकूमत को एक और झटका, शौकत तरीन मुस्ताफी, वजह क्या बनी और अब क्या होगा। 55 का इंतखाबी दंगल, फैसला कल होगा पीपुल्स पार्टी का वोटर किसके साथ। अदालती हुक्म के बावजूद खातून पर तशद्दुद करने वाले नून लीग के एमपीएस आजाद, इंसाफ कब होगा। और मुल्ला बरादर के बाद तालिबान रहनुमाओं की गिरफ्तारी में तेजी, पॉलिसी में तब्दीली या कुछ और, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले व्यू पॉइंट। आज एक अहम दिन था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। फिर वजारत कानून ने नैब के खत का जवाब दे दिया, जिसमें यह पूछा गया कि स्विस केसेस खोलने के लिए नैब क्या किरदार अदा कर सकता है। वजारत कानून ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि अटॉर्नी जनरल या वजारत कानून ही इस हवाले से कुछ करने के मजाज है। इस खत में यह बात वाज़ेह नहीं है कि स्विस केसेस खोलने के लिए कब राब्ता किया जाएगा या करेंगे भी या नहीं, क्योंकि हुकूमत 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का फैसला आने के बाद से फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म समेत तमाम हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि सदर को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 28 जनवरी को कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर की और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, यह जरा सुनिए। 248 का मैंने नहीं कहा, लीगल एक्सपर्ट पाकिस्तान के कह रहे हैं कि 248 के अंदर इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो इसलिए मैं भी यही कह रहा हूं कि वो है उनको इम्यूनिटी। इस बारे में जो वज़ीर आज़म ने कहा उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि 2 माह गुजरने के बाद भी जब हुकूमत ने स्विस केसेस ओपन करवाने में कोई संजीदगी ना दिखाई, तो 19 फरवरी को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने चेयरमैन नैब नवीद एहसन को तलब किया और नाराजगी का इजहार किया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वो फुल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करके अदालत को रिपोर्ट दें, वरना उनकी तनख्वाह रोकने समेत दीगर इकदाम उठाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब को मुखातिब करते हुए कहा था कि हम सिर्फ फैसले नहीं देते, इन पर अमल भी करवाते हैं। चेयरमैन नैब ने 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद 22 फरवरी को वजारत कानून को खत लिखकर पूछा कि केसेस खोलने का क्या तरीका हो सकता है, क्या नैब बराह रास्त स्विस अदालत से राब्ता कर सकती है या हुकूमत के जरिए सिफारती चैनल इस्तेमाल कर सकती है। इस खत का जवाब वजारत कानून ने दे दिया है, मगर ये केसेस कब खुलेंगे इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है। नतीजा ये कि अब ये चिड़ी छिक्के का खेल लग रहा है। एक इदारा दूसरे की तरफ गेंद उछाल देता है और उसको वापस वो जो है वो उसको वापस फेंक देता है। अब फाजिल अदालत के सबर का जो पैमाना है वो लबरेज होता नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब जो दीवारों की बजाय पुल बनाने पर यकीन रखते हैं, वो भी स्विस केसेस के हवाले से कुछ गोलमोल जवाब देते फिर रहे हैं और रगड़ा जो है वो नैब चेयरमैन को लग रहा है। 19 फरवरी को उन्होंने जजों से झाड़ खाई, अब फिर इम्कान है कि उन पर गरज बरस होगी। 2 हाथी लड़ते हैं तो घास तो रोंदी जाती है, यानी एक बहरान से अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी तो दूसरा सरपरान खड़ा हुआ, आगे दीवार तो पीछे गहरी खाई। एक आईनी गर्दाब में हम सब फंस के रह गए और बाहर निकलने का तरीका समझ नहीं आ रहा। इसको समझने की कोशिश करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। और ये समझने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से वफाकी वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सैयद खुर्शीद शाह। कुछ देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे और हम इसी पे मेरे ख्याल है शायद हमारे साथ वो हैं लाइन पर मौजूद। खुर्शीद शाह साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खुर्शीद शाह साहब से मेरे ख्याल हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शाह साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो अब एक इस वक्त जो बुनियादी सवाल है शाह साहब, वो यही पूछा जा रहा है कि ये एक आईनी डेडलॉक हो गया है।
इससे निकलने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। अभी पिछले दिनों सदर साहब ने जो कोर कमेटी की मीटिंग की है आपकी पार्टी की, उसमें ये मौजूद ज़ेरे बहस तो आया होगा कि इस स्विस केसेस के जो ये एक फंस गए उसमें, उससे कैसे निकलेंगे? कुछ बताएं कि क्या किस किस्म का लाएअमल तय हो रहा है? हमें कुछ मेरे ख्याल है ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहां पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और खुशी शाह साहब से इसी मामले पर बातचीत का सिलसिला जो वो जारी रखेंगे। साथ रहेगा हमारा।